आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेनजी है और समाज में थोड़े से जो नया नया जिनके पास कुछ आता है ना, वो इतना शो ऑफ क्यों करते हैं। जेनजी तो ज़्यादातर शो ऑफ में ही है, मतलब कुछ एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, लेकिन शो ऑफ इतना क्यों जरूरी हो चुका है समाज में। आप देखो ना कि जेनजी जब फोन लेगा, सबसे पहले जेनजी ही बस नहीं बोल रहा हूँ, मिलेनियल में भी जो लोग दिखावा करने को ज़्यादा उत्सुक होते हैं उनके बारे में बात होती है मेनली। किसी एक कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के ज़माने में ना, आज के टाइम पे ज़्यादातर ये दुनिया ना शो ऑफ पे चलती है। आप कुछ भी फ़ोन ले लिया बंदे ने, सबसे पहले वो रील्स बना देगा वो फ़ोन का। और इस टाइम पे ट्रेंडिंग ये भी तो देखो आप चल रहा है कि ये लेने का शौक था, ले भी लिया, लाडले, ये जो चल रहा है ट्रेंडिंग, ये कहाँ से आ रहा है? ये सब शो ऑफ ही तो चल रहा है। मार्केट में आज के समय ना दिखावा इतना बढ़ चुका है भाई, कि आपको लग रहा है कि दिखावा के लिए क्या क्या निकल लेगा आदमी। दिखावा के लिए लोन लेता है, सबसे पहला लोन जो आदमी लेता है ना, दिखावा के लिए लेता है। कोई उसको जरूरी नहीं है कि आप उसके पास नॉर्मल फ़ोन है, उसको आईफोन लेना है लोन में, ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिखावा करना है, कैमरा दिखाना है। आप कार देखो, दिखावा में लोग अपनी बेसिक नीड वाली कार, जिससे उनकी नीड पूरी हो रही है, उससे बड़ी कार ले रहे हैं जिससे वो दिखावा कर पाए समाज में। आप कितनी भी रील्स देखते होंगे कि लोगों ने धक्का मारते हुए टाटा पंच को धक्का मारते हुए भेजेंगे, और फिर वो एक गाने के साथ जो शुरुआत नहीं होती, फिर आई मेरे यहाँ पे कोई, और फिर बड़ी गाड़ी दिखाएंगे। मतलब इतना शो ऑफ की। और लोग इसमें लोगों का क्या कमेंट रहता है कि तू क्यों जलता है। जलने की बात नहीं, कोई इंसान नहीं जलता, और जल के करेगी भी क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें इम्पैक्ट उन लोगों को पड़ता है जो लोग अपना ये ले नहीं सकते हैं, वो देखा सीखी कंपटीशन के चक्कर में समाज में अपने ऊपर लोन का बोझ लेते हैं। बस उनके लिए बता रहा हूँ, जलने की बात है ही नहीं इसमें। तुम ले लो, चाहे लोन में ले लो, चाहे करोड़ों रुपए की गाड़ी ले लो, चाहे 2 करोड़ की गाड़ी ले लो, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समाज में तुम्हारे अलावा भी दुनिया में लोग हैं जो इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि यार मेरी गाड़ी छोटी है, वो संतोष नाम की चीज़ जो होती है ना, उससे दूर हो जाते हैं। उनको लगता है मेरी भी गाड़ी छोटी है, मुझे भी लेनी चाहिए ये बड़ी गाड़ी, क्योंकि बड़ी गाड़ी में ही इज्जत है। इज्जत कहीं नहीं है, रोड में निकल जाते हैं, भले बड़ी या छोटी गाड़ी हो, पुलिस वाले रोक के लपेट देते हैं चालान। तो इज्जत कहीं कुछ नहीं है, इज्जत। और ये भी है कि बड़े बड़े जगह में जाएंगे, जैसे उत्तराखंड और आपका हिमाचल, वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। इज्जत तो इतना ही है कि वहाँ पे फिर लोकल जो है वो लड़ाइयाँ करते हैं, कांच वोच फोड़ देते हैं। तो इज्जत कुछ नहीं है, सिविक सेंस तो खत्म ही है। सिविक सेंस थोड़ी आता है गाड़ी बड़ी होने से। तो ये सब संस्कार जो होता है, वो लोगों की इज्जत करना, ये सब नहीं आता। बस समाज में दिखाना है, मेरा दबदबा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास महंगा फ़ोन है, फ्लाइट की टिकट का फ़ोटो डाल देंगे। ये जो, हाँ ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है, अच्छा है, तुम लोगों को दिखा रहे हो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम अब शो ऑफ ही कर रहे हो कि मैं हमेशा फ्लाइट से ही जाता हूँ। यार मेरा, कुछ लोग तो ऐसे बकवास करते हैं कि यार मुझे ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है यार, लोकल में जाने से सबसे बढ़िया है मैं हमेशा फ़्लाइट से जाता हूँ। फ़्लाइट की टिकट डाल दिया, फिर बताएगा कि मैं हमेशा एसी में जाता हूँ, एसी में कंफर्टेबल रहता है, मेरे को ये बकवास नहीं पसंद आता। तू बता क्यों रहा है, तू जाना जैसे जा भाई। वो जेलसी यहाँ भी नहीं है। जेलसी ये इसलिए नहीं है कि तुम शो ऑफ कर रहे हो समाज में कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, और तुम्हारे अलावा ये बाकी जो है सब दुनिया पत्ता नहीं हिलता। तो ये सब घटिया काम है। आदमी को अपना संतोष में रहना चाहिए। प्लस यदि आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो दूसरे को पता ना चले, हर आदमी दिखावे में ना लगे। तो दिखावा करना है, दिखावा करना है ना, तो मैं उनको दिखावा अच्छा मानता हूँ जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 10 लोगों को खाना खिला रहा है, अब वो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, तो उसके ऊपर लोग जलते हैं। लेकिन ठीक है, वो दिखा रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है। दिखावा कर भी रहा है ना, तो अच्छा काम करके दिखावा कर रहा है। तुम क्या आदमी, तुम एसी की टिकट में बैठ गए खुद के लिए। खुद के लिए तो कौन, हर जानवर खुद के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। तो तुम मान लो किसी गरीब को एसी में बैठाए हो, पहला एक्सपीरियंस दिए उसको, तो फिर बढ़िया है। तुम समाज के लिए अच्छी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोग भी उसको देख के करते हैं काम। तो मैं चीज़ वही बोलता हूँ, तुम दिखावा भी करो तो ऐसा जो लोग देख के तुमसे इन्फ्लुएंस हो,
और तुम उससे काम करो। लोग जिम की फोटो डाल रहे हैं, तुम जिम में जा रहे हो, बड़ी बॉडी दिखा रहे हो समाज में, उससे तो इन्फ्लुएंस होंगे लोग। लेकिन बस तुम कंटिन्यू जिम ही दिखा रहे हो कि मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, सब जगह दबदबा है, तो ये अच्छा काम नहीं। तुम इन्फ्लुएंस करो ना, लोगों को ट्रेनिंग दो, सिखाओ, फ्री में सिखा रहे हो, योगा क्लास सिखाओ तो अच्छा चीज़ है। लेकिन तुम बस दिखा रहे हो कि तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पास सब कुछ फैसिलिटी है बॉडी बनाने की, तुम महंगी जिम में जाते हो, डेली ब्लॉग बनाते हो, इससे लोग क्या इन्फ्लुएंस होंगे कि हर उससे इन्फ्लुएंस ये होंगे कि जब उनके पास महंगा चीज़ हो, महंगी जिम हो, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। या तो ये सस्ता हो, या तो नहीं जा पा रहे हो जिम पैसे के कारण, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो तुम इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस वो आदमी करता है जो बिना पैसे गए भी एक्सरसाइज करता है। जैसे एक आदमी कोई पुनिया करके था, वो आदमी बिना जिम गए लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो केवल महंगी जिम में दिखा रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, तुम्हें महंगी जिम में ट्रेडमिल में चलते हुए शो ऑफ कर रहे हैं, कैमरे के सामने आईफोन का लोगो लेके शो ऑफ कर रहे हैं, वो घटिया काम है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी बस तुम दिखा रहे हो, इससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, मैं मानता हूँ, रेगुलर रूटीन फॉलो करने लगते हैं। लेकिन केवल तुम वही दिखाओगे कि तुम महंगी चीज़ पे ही बॉडी बनेगी, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। उससे ये लगता है कि जब जिम में जाएगा आदमी तभी बॉडी बनेगी, घर से नहीं बन सकती। तो इन्फ्लुएंस करो जिससे हर इंसान, हर वर्ग को टारगेट करके, ऐसा नहीं कि तुम एक ही कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो और लोग रहे। हाँ, इसमें जेलसी होती है, इसमें एक लाइन है सिंगल जिम वाले में कि एक साइड तुम केवल शो ऑफ कर रहे हो, एक साइड तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही गांव में भी है, गांव में जमीन का शो ऑफ रहता है। गांव गांव में यदि आप जाओ तो देखो कि लोग जमीन का शो ऑफ करते हैं, कि पूछते हैं तुमसे तुम्हारे कितने एकड़ जमीन है, फिर कंपैरिजन करते हैं कि ये आदमी गरीब है कि अमीर। यहाँ तक कि शादी जब करते हैं ना लोग गांव में, अरेंज मैरिज करते हैं ना, तो वहाँ सामने वाले से जमीन पूछते हैं, पता नहीं उनको खेती करवानी है उस जमीन में। वो लड़के का कैरेक्टर, और वो नहीं पूछते कि लड़का गांजा वांजा तो नहीं पीता, ड्रिंक वगैरह करता नहीं, तुम्हारे पास जमीन होनी चाहिए, बाकी लौंडा कैसा भी हो, चाहे किडनी फेल हो जाए पीते पीते, लेकिन तुम्हारे पास जमीन होनी चाहिए। तुम्हारे घर में सरकारी एम्प्लॉय होने चाहिए एक आदमी। बाकी जीवन में चाहे वो पियक्कड़ निकले, उससे मतलब नहीं है। और इसको भी क्रेज बना लिया कि मतलब पी ड्रिंक कर रहा है, चाहे किडनी ख़त्म हो जाए, उस आदमी की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है, तो वो लड़की जीवन उसको दे देंगे। जो आदमी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, ज़रूरी नहीं थोड़ा सा पैसे कम है, अपने जॉब पे फोकस करके वो कमा रहा है, खाने बिना नहीं मर रहा है, लेकिन उसको लड़की नहीं देते हैं यहाँ के समाज के लोग। तो ऐसा चीज़ हो चुका है। तुम्हारे पास पैसा बस हो, तुम चाहे भले पियक्कड़ हो, और फिर उसको उसको ना ये लोग वैलिडेट भी करेंगे कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग पीते हैं, ये वैलिडेशन रहता है। तो पीने का भी दिखावा है, मतलब घटिया काम करने का भी दिखावा है समाज में। तुम ड्रिंक कर रहे हो, आज के समय सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया में कितने पियक्कड़ ने वीडियो बनाना चालू कर दिया, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, इन्फ्लुएंस होते हैं। तुम पियक मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन खुद सर्च कर लो, कितने एडवर्टाइजमेंट करने लगे हैं कि वो नॉन वेज खाते हुए, ड्रिंक करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो तुम इससे इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोग, और ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे लोग देख के कॉपी करते हैं। तो ये चीज़ है, आज के समय शो ऑफ और इन्फ्लुएंस हर जल्दी आदमी हो जाता है और तुरंत कॉपी करता है। देखो ना, एस्टॉन हॉल जो आया था यूएस का, एक बंदा ग्वालियर का, उसने उसने इन्फ्लुएंस होके कितना अच्छा काम किया। इन्फ्लुएंस ऐसा हुआ जाता है, तुम ड्रिंक दिखा रहे हो, शो ऑफ दिखा रहे हो, महंगी कार का चाबी लेते हुए दिखा रहे हो, आदमी ईएमआई पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन सोलो कर लो, अकेले घूम लो कहीं जाके। ट्रेवलिंग तुम महंगा महंगा रेस्टोरेंट, महंगी महंगी स्विमिंग पूल में दिखा रहे हो, महंगे महंगे रिजॉर्ट में ही दिखा रहे हो, तो आदमी सोचेगा कि खुशी उसी से मिलती है। लेकिन असलियत तुम्हें खुद ही पता है कि कितना तुम खुश हो, कितना तुम खुश हो रिलेशनशिप से, कितना खुश हो तुम उस रिजॉर्ट में जाने के बाद। तुम वहाँ पे अपना जो सुकून ख़त्म हो चुका है वो सुकून लेने जाते हो, और वहाँ उन लोगों का सुकून ख़त्म कर देते हो जो रिजॉर्ट के लोग हैं। वहाँ ऐसा कचरा फैला के आते हो, लगता है कि हाँ, ये आदमी एक बार निकले तो कैसे पूरा क्लीन कर आ जाए रिजॉर्ट। तो तुम अपना जाते भी हो ना जहाँ घूमने, तो वहाँ सामने वाले को बर्बाद करके आते हो उसका सुकून। तो इस तरह का दिखावा करने से क्या मतलब है, सामने वाले को भी तो सुकून महसूस हो, ऐसा दिखावा करो।
सामने वाले से इज्जत से पेश आ नहीं रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि महंगे महंगे रिजॉर्ट में जा रहे हो, महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से नीचे पैर नहीं रखते हो, तुम दबदबा दिखा रहे हो। हमारे यहाँ बिंद क्षेत्र में एक गाना भी चल गया था, दबदबा। तो ऐसा है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो चुका है मार्केट में। आप खुद भी रिलेट करना, हर आदमी आज के समय शो ऑफ करता है। और इंस्टाग्राम पे देखो कि यदि कोई आदमी शो ऑफ कर रहा है, नीचे कमेंट कर देते हैं ना लोग, तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है और फिर बोलता है कि उसको जवाब भी देना पड़ता है, उसको अपने को वैलिडेशन भी चाहिए कि कमेंट पे भी लोग अच्छा बोलें। तो शो ऑफ करता को दिख जाता है, चाहे किसी भी तरह का शो ऑफ करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट पे। बाय। और पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल ज़रूर बुक करें।